गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखो आज हम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग वैसे तो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, लेकिन क्या है इस केमिकल बॉन्डिंग का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फिजिकल, इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तीनों ब्रांच में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। केमिस्ट्री के दो टॉपिक स्पेशली मोल कंसेप्ट और केमिकल बॉन्डिंग, ये हर एक केमिस्ट्री में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इस्तेमाल होता है और कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं ना। तो आज मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग का फर्स्ट लेक्चर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में इसके ऑब्जेक्टिव्स, मतलब हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, देखो क्योंकि पहले तो हमें इसका ट्रैक पता हो कि हमें किस ट्रैक पे चलना है, तो थोड़ा हम थोड़ा स्मूथली चलेंगे, है ना। फिर ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे होता है बॉन्ड फॉर्मेशन, कौन कौन सी थ्योरीज होती है वो पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़ेंगे, है ना। सो लेट मी स्टार्ट। ठीक है, आप कॉपी पेन साथ लेके बैठे हैं, आप नोट कर लें। मैं आपको बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये चैप्टर, जिससे आपके जेई मेंस और स्पेशली एडवांस तक के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पाओगे। और नीट तो खैर नो डाउट क्लियर होगा ही। कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना, कोई ऐसा एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। मतलब इनऑर्गेनिक सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि ऐसा समझा जाता है कि ये रटने का है, तो ऐसा नहीं है। हायर स्टैंडर्ड पे जब आप ये स्टडी करोगे ना, तो सारा की सारा कॉन्सेप्चुअल है ना। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट। देखो इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, हमें देखो क्या क्या पढ़ना है। पहले तो हमें लुईस कॉशल जो अप्रोच है वो हमें समझना है। फिर हमें ऑक्टेट रूल और इसकी लिमिटेशंस पढ़नी है। लुईस स्ट्रक्चर्स पढ़नी है हमें, है ना। लुईस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्स क्या होती है वो हमें पढ़ना है। फिर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ना है। फिर वेस्पर थ्योरी पढ़नी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़नी है, जो बेसिकली कंपाउंड्स की ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करती है। फिर हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़नी है। उसके बाद हम डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स पढ़ेंगे, है ना। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ में क्या आ गया, डायपोल मोमेंट कोई भी कंपाउंड की एक्चुअल शेप से प्रिडिक्ट किया जाता है और इसकी एप्लीकेशन भी हमें देखनी है ना। वैसे डायपोल मोमेंट के लिए एक वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं। फिर इस चैप्टर का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें बेसिकली sp एंड d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली हमें स्टडी करना है। फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़नी है। फिर हमें हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है ना। ठीक है, तो देखो क्या है, बेसिकली केमिस्ट्री में क्या होता है, सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो साइंटिस्ट लोग क्या है, वो कॉन्टिन्यूसली नए कंपाउंड्स डिस्कवर कर रहे हैं और उन फैक्ट्स को वो अरेंज करते हैं, और जो हमारे पास केमिस्ट्री में फैक्ट्स आते हैं उनको हम वेरियस थ्योरीज से हम एक्सप्लेन करते हैं। यही तो होता है ना केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पहली दो शीट में इसके ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन किया है ना। अब इसकी हम डेफिनेशन करते हैं कि यार केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है, और चार कुछ बेसिक क्वेश्चन है, एलिमेंट्री क्वेश्चन हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो केमिकल बॉन्ड है क्या, इट इज़ अ टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स आयंस टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीशीज। इसी को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स है एक तरह का, है ना। अब द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन द डिफरेंट वेज। लेट मी एक्सप्लेन। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, वो दो हाइड्रोजन एटम से बना है। HCl मॉलिक्यूल है, वो हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम से बना है। तो जो केमिकल कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट है, वो कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन से बना है। तो केमिकल जो कंपाउंड है वो डिफरेंट एटम्स का कॉम्बिनेशन है। अब इसमें देखो चार बेसिक क्वेश्चन है एलिमेंट्री। देखो आप, पहला क्वेश्चन, आखिर एटम कंबाइंड क्यों होते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है, वाई डू एटम्स कंबाइंड। नंबर 2, वाई आर ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ही क्यों पॉसिबल है। नंबर 3, क्यों कई सारे एटम तो कंबाइंड होने की टेंडेंसी रखते हैं जबकि कई सारे एटम कंबाइंड नहीं होते हैं, ऐसा क्यों है भाई।
और नंबर फोर्थ, मॉलिक्यूल्स की एक स्पेसिफिक या डेफिनेट शेप होती है, ऐसा क्यों है। तो ये 4 बेसिक क्वेश्चन हैं, एलिमेंट्री क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग के। इन चारों क्वेश्चंस के आंसर भी हमें इस चैप्टर में एक्सप्लोर करने हैं ना, 1 बाय 1 हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, राइट। तो देखो, टू आंसर सच क्वेश्चंस अलग अलग थ्योरीज और कॉन्सेप्ट गिवन है। इन चारों क्वेश्चंस के जो जवाब हैं, बेसिकली 4-5 थ्योरीज है केमिकल बॉन्डिंग, उनसे हमें मिलेगी। एक तो लुईस कॉशल अप्रोच है, वेस्पर थ्योरी है, वीबीटी है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ठीक है, राइट। अब क्या है, देखो, एवरी सिस्टम tends to be more stable and bonding is the nature's way of the lowering the energy of the system to attain the stability। देखो, नेचर का अपना एक रूल है, बेस्ट रूल है कि हर कोई अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है, हर कोई अपनी एनर्जी लो रखना चाहता है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, ठीक है। तो वो हर कोई अपनी एनर्जी को लो करना चाहता है जिससे वो सर्वाइव कर पाए और वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए। तो बॉन्डिंग में भी कुछ ऐसा ही है। केमिकल बॉन्ड क्यों बन रहा है, केमिकल बॉन्ड इसलिए फॉर्म हो रहा है कि मतलब पूरे सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी कम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए और कंपाउंड स्टेबलाइज हो जाए, ठीक है, इसीलिए हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट चीज में क्या है, नोबल गैसेस तो आपको पता ही है। नोबल गैस कौन सी होती है बताओ, जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप मतलब 18th ग्रुप। 18th ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन और रेडॉन। तो नोबल गैसेस डोंट नॉर्मली रिएक्ट विद एनी अदर एटम्स एंड देयर मॉलिक्यूल्स आर मोनोएटॉमिक। नोबल गैसेस नॉर्मली किसी से रिएक्ट नहीं करती है। अब रिएक्ट क्यों नहीं करती है, क्योंकि वो जिस स्टेट में होती है वो उसकी लोएस्ट एनर्जी स्टेट होती है। लोएस्ट एनर्जी स्टेट क्यों है, क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो वो बताओ ऑलरेडी स्टेबल है, उनकी वो पहले से ही लोएस्ट एनर्जी में है। तो बताओ, जो पहले से ही स्टेबल है, पहले से उनकी एनर्जी कम है, तो वो भला दूसरे एलिमेंट के साथ नॉर्मल कंडीशंस में, एक्सेप्शनली कंडीशन तो कुछ होती है, जैसे जिनॉन, स्पेशली जिनॉन के कई सारे कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो थोड़ी एक्सेप्शनल कंडीशंस हैं। नॉर्मल कंडीशंस में तो नोबल गैस किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती हैं, है ना। तो वो इसीलिए क्योंकि नोबल गैसेस का एक्सेप्शनली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये जो थ्योरी गिवन है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें मैंने यही एक्सप्लेन किया है, ठीक है। फिर आता है, देखो, अब टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बेसिकली कितने टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं, तो एटम्स में अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन 3 डिफरेंट वेज। 3 डिफरेंट वे में वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करते हैं। देखो, नंबर 1 बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, या तो वो लूज कर दें। अब कोई लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो दूसरा एलिमेंट उसको क्या कर लेगा, गेन कर लेगा बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। नंबर 3 है बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से एलिमेंट्स को हमने बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होते हैं, मेटल्स, जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में सिचुएटेड होते हैं, जिनकी टेंडेंसी क्या होती है, 1 और मोर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। नंबर 3 एलिमेंट्स विच हैव लिटिल टेंडेंसी टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन्स, जिनकी बहुत ही कम टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने की। इस तरह से 3 पार्ट में एलिमेंट्स डिवाइड होते हैं, ना। अब बेसिकली देखो, 3 टाइप के होते हैं बॉन्ड, है ना। जो एलिमेंट्री बॉन्ड है, जो देखो, एक तो आयोनिक बॉन्ड, एक कोवलेंट बॉन्ड, एक मेटालिक बॉन्ड। देखो, आप नाम से पता चल रहा है, ये क्या, आयन, मतलब आयन्स के बीच में बनेंगे। आयन्स मतलब कैटायन और एनायन। अब कैटायन कौन बनाएगा बताओ आप, मेटल। मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और एनायन कौन बनाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो बेसिकली ये बॉन्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में प्रोड्यूस होगा। नंबर 2 है कोवलेंट बॉन्ड। ये बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव के बीच में ही ये प्रोड्यूस होगा। नंबर 3 है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड बेसिकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के बीच में, दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के बीच में बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाएगा, मेटालिक बॉन्ड कहलाएगा, राइट। अब आयनिक बॉन्ड में देखो, आपको पता ही है कि इट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ द वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। जैसे सोडियम है, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, Na+ बनाया।
Cl ने एक्सेप्ट कर लिया, Cl नेगेटिव बना लिया, और Na+ और Cl नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। जबकि कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स। कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है बिटवीन द टू एटम्स। जबकि मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द होल क्रिस्टल। उसमें इस तरह से होता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो होल क्रिस्टल में मूव करते हैं। तो इस तरह से 3 तरह के बॉन्ड है ना, ठीक है। अब देखो ये जो तीनों टाइप की बॉन्ड है, ये मतलब आइडियल कंडीशन होती है, एक्सट्रीम रिप्रेजेंटेशन होता है। और जनरली भी कोई भी कंपाउंड में कोई भी एक तरह के बॉन्ड के कैरेक्टर डोमिनेट होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी कंपाउंड ना तो 100% आयनिक है, ना 100% कोवलेंट होता है, रेयर ही होते हैं वो, है ना। तो ज़्यादातर कंपाउंड्स में जो बॉन्ड होता है वो इन 2 फॉर्म या 3 फॉर्म में के कैरेक्टर होते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। जैसे लिथियम क्लोराइड है, ये कंपाउंड आयनिक है बट इट डिजॉल्व इन द एल्कोहल। अब बताओ, लिथियम क्लोराइड तो आयनिक है और हम जानते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो LiCl को वाटर में डिजॉल्व होना चाहिए, ठीक है, कोई नहीं, लेकिन ये एल्कोहल में भी हो रहा है डिजॉल्व। एल्कोहल तो क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है, तो एल्कोहल में सॉल्युबल हो रहा है। इट मीन्स ये प्रूव कर रहा है कि लिथियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड के कैरेक्टर तो हैं ही, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड का भी थोड़ा बहुत तो कैरेक्टर तो है। इट मीन्स, राइट, गॉट इट माई पॉइंट। सो द ट्रांजिशन बिटवीन द मेन टाइप्स ऑफ द बॉन्डिंग, तो देखो ये लास्ट लाइन जो मैंने लिखी है वो क्या लिखी है, फ्यू बॉन्ड्स आर प्योरली आयनिक, कोवलेंट और मेटालिक, बट मोस्ट ऑफ आर इंटरमीडिएट बिटवीन द 3 और मेन टाइप्स एंड शो प्रॉपर्टीज ऑफ द एटलीस्ट 2 एंड समटाइम्स ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। मतलब जनरली जितने भी कंपाउंड्स हैं उसमें या तो 2 बॉन्ड के कैरेक्टर होंगे या तीनों बॉन्ड के कैरेक्टर होंगे। तीनों मतलब आयनिक के भी, कोवलेंट के भी और मेटालिक बॉन्ड के भी कैरेक्टर होंगे, है ना। तो आज इस सेशन में मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग का स्टार्टिंग में आइडिया दे दिया कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और आज मैंने आपको आयनिक, कोवलेंट और मेटालिक बॉन्ड का इंट्रोडक्शन भी दे दिया, ठीक है, राइट। तो आप इसका फीडबैक दें कि मैं जो मैंने स्टार्ट किया वो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ वॉच एंड सब्सक्राइब द चैनल, और शेयर करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे।